प्रिय छात्रों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, हम लोग सोशल स्टडी की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम लोग आज इकाई 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन का अर्थ और इससे संबंधित विभिन्न परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी एवं अतिलघु उत्तरी प्रश्न। छात्रों, ये सीरीज मुख्य रूप से आप सबके फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन का अर्थ। छात्रों, जब बात आती है स्थानीय स्वशासन क्या है, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या तात्पर्य है, तो हाँ सीधा संबंध होता है कि ऐसा शासन, ऐसा स्वशासन, ऐसा प्रशासन जिसका मुखिया स्थानीय होता है, अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा चुना गया मुखिया स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो यहाँ स्थानीय स्वशासन का अर्थ दिया है, स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है, अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों के स्वरूप हों, बनाए गए नियमों एवं कानूनों के स्वरूप हों। दूसरे शब्दों में स्वशासन गांव के समुचित प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी है, अर्थात स्थानीय स्वशासन वह शासन व्यवस्था है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा शासन का कार्यभार किया जाता है। अब आगे देखते हैं छात्रों, इस यूनिट इकाई से संबंधित विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहाँ दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का क्षेत्र है। यहाँ दिए हैं 4 विकल्प, ग्राम, जिला, विकासखंड एवं नगर। तो इसका आंसर सही होगा ग्राम। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई? तो इसका आंसर होगा संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाई गई। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिला। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है। पंचायती राज का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन, न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। मुजरिमों को जेल भेजना। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद के सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। जिला परिषद के सदस्यों में सम्मिलित नहीं है जिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है 1 माह में कम से कम एक बार। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है। नगर
पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य है। नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य, नगर पालिका परिषद के 2 कार्य होते हैं, एक अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य में विभिन्न ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से करना ही होता है, जबकि ऐच्छिक कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिनकी करने या न करने की इच्छा नगर पालिका परिषद के ऊपर निर्भर होती है। तो यहाँ पूछा गया है नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद की आय का साधन है। तो हैसियत एवं संपत्ति कर। अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत कार्य नहीं करती। यातायात का प्रबंधन, बाकी सभी कार्य करती है, यातायात का प्रबंधन नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिका परिषद नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिका परिषद नहीं करती? इसका आंसर होगा उच्च शिक्षा का संगठन, उच्च शिक्षा का संगठन। अगला क्वेश्चन, जनपद का सर्वोच्च अधिकारी है। तो यहाँ सभी जानते हैं जनपद का, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी डीएम होता है, यानी डीएम। अगला क्वेश्चन, जिले के शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो यहाँ क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो यहाँ होगा 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई? तो यहाँ भी आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय से 72वें संविधान संशोधन का संबंध था? तो यहाँ आंसर होगा पंचायती राज। नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है। तो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, स्थानीय स्वशासन से आशय है किसी स्थान विशेष के शासन का प्रबंध उसी स्थान के लोगों द्वारा किया जाना, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का तथा स्थानीय स्वशासन में 2 भेद बताइए। तो पहला होगा, स्थानीय शासन उतना लोकतांत्रिक नहीं होता जितना स्थानीय स्वशासन होता है। स्थानीय शासन स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा कम कुशल होता है। अगला क्वेश्चन, क्या पंचायती राज व्यवस्था अपने की पूर्ति में उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सकी है? अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो सकी है? तो आंसर होगा, यद्यपि कहीं कहीं पर पंचायती राज व्यवस्था ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुई है।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था क्या है? तो आंसर होगा पंचायती राज की 3 स्तरीय, यानी पंचायती राज के 3 स्तर हैं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 इकाइयों का प्रावधान किया गया है। पहली इकाई है ग्राम पंचायत, दूसरी ग्राम पंचायत समिति और दूसरी जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को सफल बनाने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो विभिन्न शर्तें हैं। पहली शर्त है लोगों का शिक्षित होना, स्थानीय मामलों में लोगों की रुचि का होना, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप और अंत में पर्याप्त आर्थिक संरचना। अगला क्वेश्चन है, जिला प्रशासन के 2 मुख्य अधिकारियों के नाम लिखिए। तो पहला अधिकारी जिलाधिकारी, जिसे डीएम कहते हैं। दूसरा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसे एसएसपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत के 4 अनिवार्य कार्य लिखिए। 4 अनिवार्य कार्य, पहला है पीने के पानी की व्यवस्था करना, प्राथमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा का प्रबंध करना, जन स्वास्थ्य के लिए महामारियों की रोकथाम करना, जन्म मृत्यु का हिसाब रखना। ये जिला पंचायत के 4 अनिवार्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत की 2 प्रमुख समितियों के नाम लिखिए। पहली समिति वित्त समिति और दूसरी शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य समिति। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा वैतनिक अधिकारी कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का सर्वोच्च वैतनिक अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी होता है, जिसे BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या कहते हैं? BDO, क्षेत्र विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम की निर्वाचक सूची में सम्मिलित प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम सभा का सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन, अपने राज्य के ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन की 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो पहला है ग्राम सभा और दूसरा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम लिखिए। ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम लिखिए, ग्राम प्रधान, उप प्रधान। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के 4 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत के 4 कार्य, ग्राम की संपत्ति तथा इमारतों की रक्षा करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम, कृषि और बागवानी का विकास, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल क्या है? ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। विशेष परिस्थितियों में सरकार इसे कम भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की 2 प्रमुख समितियों के नाम लिखिए। नगर निगम की 2 प्रमुख समितियां हैं, कार्यकारिणी समिति और विकास समिति। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है, महापौर जिसे कहते हैं। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या सरकारी गजट में दी गई विज्ञप्ति के आधार पर निश्चित है। यह संख्या कम से कम 60 हो सकती है, अधिक से अधिक 110। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद का गठन किन स्थानों के लिए किया जाएगा? तो 1 लाख से 5 लाख तक के संख्या वाले लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में क्या होगा? नगर पालिका परिषद होगी। अगला क्वेश्चन है, जिले यानी जनपद का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, डीएम होता है, जिलाधिकारी। अगला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? जो जिले में शांति व्यवस्था की स्थापना करना जिलाधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है।
जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जिलाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, इसे DIOS कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिले के विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी का पद नाम लिखिए। तो मुख्य विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP होता है। अगला, पंचायत के अधिकारियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पंचायत के अधिकारों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं, अभी पढ़ा हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा इस अवधि को कम भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। पहला कार्य, गांव की संपत्ति और सार्वजनिक स्थलों का संरक्षण करना, और दूसरा है संक्रामक रोगों की रोकथाम करना। पहला काम क्या है? गांव की संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों का संरक्षण करना, और दूसरा संक्रामक रोगों की रोकथाम करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समितियों की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। क्षेत्र पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी होता है। अभी बताया हमने कौन होता है? क्षेत्र विकास अधिकारी, जिसे BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए, सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन्हीं 2 नगरों के नाम बताइए जहां नगर निगम स्थापित हैं। मेरठ तथा इलाहाबाद नगर निगम। ऐसे बहुत सारे नगर हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, जहां पर नगर निगम है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी महापौर या मेयर होता है। नगर प्रमुख का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो नगर प्रमुख का निर्वाचन नगर के सदस्य मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। छात्रों, ये यूनिट, ये क्लास, ये इकाई यहीं समाप्त होती है। अगली यूनिट लेकर हम आपके बीच में जल्द उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।